नमस्कार, मैं विनय कुमार स्टडी फॉर गोल में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे खोटा विषय से संबंधित विषय वस्तु एक मौनी फूल पर। तो चलिए देखते हैं एक मौनी फूल पुस्तक में आया विदाई कविता को। देखिए इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है। आप जैसा कि जानते हैं एक मौनी फूल जो कविता संग्रह का पुस्तक है जिसके लेखक संतोष कुमार महतो हैं, उन्हीं के लिखा हुआ विदाई को हम पढ़ रहे हैं अभी। तो बताता है यहाँ पर, शिविर भाई भूल ना जिहा नौतन शिक्षा नीति के अपनवहा, बुनियादी शिक्षा नीति और असेसमेंटेक परिपाटी सुधे कागज कल में धैर्य ना दिहा, शिविर भाई भूल ना जिहा। शिविर भाई यहाँ पर जो है शिविर भाई उसको बोला जा रहा है जो किसी सभा में, सम्मेलन में या तो किसी ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए जो लोग आया है उसको शिविर भाई के नाम से पुकारा जा रहा है। वही बोल रहा है कि शिविर भाई भूल ना जिहा, कि आप लोग जो हैं भूल नहीं जाइएगा नौतन शिक्षा नीति के अपने हो, नया शिक्षा नीति जो है उसको आप अपनाइएगा। बुनियादी शिक्षा नीति और असेसमेंटेक परिपाटी, जो बुनियादी शिक्षा का नीति और असेसमेंट का जो परिपाटी है, जो चलन है मूल्यांकन का, शुद्ध कागज कल में धैर्य ना दिहा, बोलता है सिर्फ शुद्ध यानी शुद्ध रूप से सिर्फ उसको कलम और कागज में छोड़ ही नहीं देना, रख ही मत देना। शिविर भाई भूल ना जिहा, यहाँ एक भाई लोग भूल नहीं जाइएगा। तोहिने लगा देशिक निर्माता आर जन पशु जनगणना क्या था, बोलता है आप ही लगते हैं, आप ही हैं किसका, देश का निर्माता, आप ही हैं लोगों का, मनुष्य का, जानवर का क्या, जनगणना करने वाले उसके ज्ञाता। तकर संगे नाना रकम शिक्षा नीति, और उसके साथ साथ क्या है तरह तरह का शिक्षा नीति के भी आप ज्ञाता हैं। यानी टीचर लोगों को बोल रहा है कि आप देश के निर्माता हैं, आप जनगणना के ज्ञाता हैं और नया शिक्षा नया रीति के ज्ञाता हैं। हमनिक सरकारें यह रीति बिना उक्ताए व्यवहार करिहा, शिविर भाई भूल न जेहा, बोलता है कि हम लोग की सरकार का यही रीति है कि टीचर से क्या कराए, जनगणना कराए तो कभी और कुछ कराए, यही सब हमारे सरकार का रीति है। बोलता है बिना उकताए व्यवहार करिया, उकताए यानी बिना उबे हुए, बिना इरिटेट हुए, बिना बोरिंग हुए वह बोलता है बिना उकताए व्यवहार करिया यानी अपना काम करिएगा, शिविर भाई भूल ना जिहा, और यहाँ जो आए हैं लोग भूल नहीं जाइएगा। फिर बोलता है दीवा निशी 10 दिन घड़ी, बोलता है दीजिए हर रोज़ 10 घड़ी दिन घड़ी, दिन में कभी भी भूइए सूती यार भूखी प्यासे मोरी, भूखे सोना प्यासे रहना ये सब क्या हो जाता है, कहीं आप जब काम में जाते हैं बाहर कभी वोट कराने कहीं और तो इस तरह से रहना पड़ता है। फिर बोलता है लिफाफा पाउडर गांधी रेफ्रिजरेटर बनावे लूर ढंग, बोलता है लिफाफा पाउडर गांधी जी के रेफ्रिजरेटर इन सारी चीज़ों को बनाने का जो लूर ढंग आप सीख रहे हैं, जो कर्तव्य आप सीख रहे हैं, और क्या सीख रहे हैं, फूल पत्ती और पपीता उपजावकता का संग, उसके साथ साथ फूल पत्ती और पपीता को उपजाने का, खेती करने का क्या है गुर सीख रहे हैं, मंत्र सीख रहे हैं। यहाँ आर्य कुछ सिखला, बोलता है यहाँ पर और जो भी सारा चीज़ आप सीखे हैं, स्कूले घरे बहरे काजे लगैहा, शिविर भाई भूल ना जिहा, बोलता है स्कूल में घर में बाहर में क्या है काज लगैहा यानी अपना तन मन धन लगा के काम करिएगा, इसको भूल नहीं जाइएगा। वही बोलता है शिविर भाई भूल न जिहा। फिर बोलता है उन 50 भाई एक एके गो बहिन, परस्पर स्नेह राखिहा तोहिन, बोलता है 50 ठो भाई के बीच में एक ही ठो बहन है, एक ही ठो बहन है, परस्पर यानी एक दूसरे के बीच स्नेह रखिएगा आप लोग, स्नेह राखिन तोहिन। मूल्य चूके व्यवहार यार कटु कथा, यदि भेल है तो ना करे मने व्यथा, बोलता है भूल चूक से किसी प्रकार का व्यवहार हो गया है, कटु बात हो गया है तो किसी भी तरह के मन में व्यथा नहीं रखना है। इसके महत्व के यह नीति जाने नहीं कौन रीति, इसके महत्व यानी संतोष कुमार महतो का बोलता है यही रीति है, यही नीति है, जानता नहीं है कोई भी रीति को। जोहार करी नेहोर करी सभिन के कहो हियो, बोलता है जोहार करके प्रणाम करके शीश झुका करके, नेहोर करना ने शीश झुका करके सभी को कह रहे हैं, चंद्रपुरा दर्शन एक बात भूल ना जिहा,
हम प्रणाम करके इसी से झुका करके आप सबों को कह रहे हैं कि चंद्रपुरा के दर्शन का जो बात है उसको भूल मत जाना। पाती लिखी मन एक शंका मिटे हाँ, लिपटे अटकलेक बात भूल न जी हाँ, नौतन शिक्षा नीति बूझे अपने हाँ, शिविर भाई भूल न जी हाँ। बोलता है पंक्ति में लिख करके अपने मन का जो शंका है, संकोच है, उसको ख़त्म करिए, मिटाइए। लिपटेक अटकलेक बात भूल ना जी हाँ। बोलता है कि कहीं भी किसी तरह का बात जो आपके मन में खटक रहा है, रुका हुआ है, तो उसको भूल नहीं जाना है। नवतन शिक्षा नीति को समझिए, बुझिए और उसको अपनाइए। शिविर भाई भूल ना जी हाँ। देखिए इसमें एक मणिफूल में विदाई में कविता में जो है संतोष कुमार महतो नई शिक्षा नीति को और टीचर से संबंधित चीज़ों को दर्शाने का कोशिश किए हैं, जिसका आप भी आपने भावार्थ समझा। अब हम कुछ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को भी कराते चलते हैं। तो देखिए इसमें बोलता है विदाई कविता कहकर लिखा लागे, तो संतोष कुमार महतो का लिखा हुआ विदाई कविता है। इसके बाद आता है विदाई कविता कौन किताब से ले गेल है। आप सब जानते हैं कि एक मणिफूल से लिया गया है। फिर बोलता है विदाई कविता कवि कहकर विदाई करल है, तो प्रशिक्षण खातिर आयल मास्टर सब जो था उसका विदाई कर रहे हैं वहाँ पर। कौन चीज़ कर शिविर लागल है, शिक्षा नीति के, एनसीसी कर, साक्षरता अभियान कर और मतदाता जागरूकता कर। इसमें जो है आप देखेंगे कि शिक्षा नीति का लगा हुआ है, तब ने नया शिक्षा अपनाने का बात कर रहा है। इसी तरह से आप देखेंगे कि राष्ट्र निर्माता ककरा कहल जाए, तो शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहल जाता है, बोला जाता है। जनगणना और पशु गणना केकर से करवल जाए, सब सरकारी मास्टर से कराया जाता है जनगणना और पशु जनगणना जो भी कराना हो। बोलता है शिविर कई दिन ले चलल, तो इसमें शिविर जो है 10 दिन तक चला था। फिर बोलता है शिविर भाई भूल ना जी हा, ई पंक्ता दुआर की भूले नहीं कहा, तो शिविर के सीखल बात, असेसमेंट एक परिपाटी, बुनियादी शिक्षक नीति, तो इन सारी बातों को जो है नहीं भूलने बोल रहा है, तो डी आंसर हो जाएगा। फिर बोलता है शिविर भाई कहे के माने की है, तो शिविर भाई जो बोल रहा है इसका मतलब क्या है आप समझिए और बताइए इसको। तो शिविर में आए हुए मास्टर लोग को बोल रहा है शिविर भाई। फिर होता है शिविर कतेक दिन तक झन आयल रहे, यानी शिविर में कितने लोग आए हुए थे, कितने व्यक्ति ने भाग लिया था, तो 50 व्यक्ति ने भाग लिया था। तो अभी आपने देखा एक मणिफूल कविता संग्रह का अंतिम कविता जिसका नाम विदाई है, जिसके आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को भी देखें। आपको बताते चलें कि स्टडी फॉर गोल्स में मात्र 499 रुपये में खोटा की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है, जहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो लेट ना करते हुए आप स्टडी फॉर गोल को विजिट करें और संपूर्ण लाभ लेते रहें। तब तक के लिए आप सबको